सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर मंजू सिंह आज फिर आपके बीच हिंदी के संस्कृत खंड से एक सुंदर सा पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ या स्वयं को पहचानने वाला ही या अपनी आत्मा का ज्ञान रखने वाला ही सर्वज्ञ होता है। याज्ञवल्क इस पाठ में बच्चों याज्ञवल्क और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद वर्णित है। बहुत छोटा सा पाठ है, आपको ज़रूर समझ आएगा, ध्यान दें। याज्ञवल्को मैत्रेयीम उवाच। मैत्रेयी याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानम अस्मि, कि मैं अस्मात् स्थानम यानी इस स्थान यानी गृहस्थ आश्रम को त्याग कर उद्यास्यन यानी इस स्थान से ऊपर अर्थात वानप्रस्थ या पारिव्राज्य आश्रम में जाने वाला हूँ। फिर से देखिए कि याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान को छोड़कर या गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। अतः ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति। इसलिए इस कात्यायनी नामक अनया यानी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान यानी गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाने वाला हूँ, और अतः ततः ते अनया कात्यायना, इसलिए मैं तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम बंटवारा करवाणी थी करवा दूँ, ऐसा कहा। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदि इदम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, कि यदि ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, ततः किम तेनाहम अमृतास्याम इति, कि यदि ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तत् किम तेना अहम अमृतस्याम इति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क ने कहा, न इति, ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क ने कहा, न इति, ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है, यथो उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, कि जैसे उपकरणवत यानी यंत्रवत, उपकरणवत मीन बच्चों यंत्रवत, कि जैसे धनवानों का जैसा यंत्रवत जीवन होता है वैसा ही रहेगा। यथो यानी जिस प्रकार धनवानों का यंत्रवत जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन भी रहेगा। अमृतस्य तू नासास्ति वित्तेनीति, धन से अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती। धन से अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती। स मैत्रेयी उवाच। तब वह मैत्रेयी बोली, येन अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्वाम, कि जब उस धन से हमें अमृतत्व नहीं मिलेगा तो फिर उस धन का हमें क्या करना। जब उस धन से हमें अमृतत्व मिलने वाला नहीं है तो फिर उस धन का हम क्या करेंगे। यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि, कि भगवान मीन आप, भगवान या पति के अर्थ में भी ले सकते हैं, कि यदि आप अमृतत्व का कोई साधन जानते हैं तदेव में ब्रूहि, उसे मेरे लिए कहिए या वह मुझे बताइए। यदि आप अमृतत्व का कोई साधन जानते हैं तो उसे आप मेरे लिए कहिए या मुझे बताइए। याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क बोले, प्रिया न सती तुम प्रियम भाससे, कि प्रिय पत्नी तुम प्रिय और सही कह रही हो। प्रिय पत्नी तुम सत्य और प्रिय कह रही हो। एहि उपविश, यहाँ बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, तुम्हारे लिए मैं अमृतत्व के साधनों की व्याख्या करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अमृतत्व के साधनों की व्याख्या करूँगा। अब क्या होता है, याज्ञवल्क बोले। याज्ञवल्क उवाच।
याज्ञवल्क बोले, ना वो अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क मैत्रेयी से बोले कि अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो पत्युः कामाय पति प्रियो भवत, कि पत्नी की कामनाओं के लिए ही, पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही उसे अपना पति प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे अपना पति प्रिय होता है। और इसी तरह न वारे जायायाः कामाय जाया प्रिय भवत, कि पत्नी की कामनाओं की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पति को अपनी पत्नी प्रिय होती है। और बच्चों, सत्य भी है कि ये दुनिया स्वार्थ की है, तो बिना स्वार्थ के प्रेम कहाँ, कहीं ना कहीं स्वार्थ थोड़ा बहुत तो ज़रूर दिखाई पड़ेगा। तो पत्नी स्वयं के लिए, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होती पति को, बल्कि पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पति को अपनी पत्नी प्रिय होती है। और इसी तरह आत्मनस्तु वह कामाय, आगे बढ़िए, कि न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवत। और इसी तरह बच्चों, पुत्र और वित्त यानी पुत्र और धन, पुत्र और धन की कामना से पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि पुत्र और धन की कामना से पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के लिए हमें पुत्र और धन प्रिय होते हैं। पुत्र और वित्त यानी पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए हमें पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वह कामाय पुत्रम वित्तम वा प्रियम भवत। आगे देखिए, न वा अरे, और अरे मैत्रेयी, और भी सर्वस्व कामाय सर्वप्रियम भवत, कि सभी की कामनाओं के लिए, सर्वस्व कामाय, ये सभी की कामनाओं के लिए सभी एक दूसरे को प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के पूर्ति के लिए हम सब एक दूसरे को प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यम दर्शनाथ श्रोतव्यम मंतव्यम निदिध्यासितव्यश्च, कि इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, और देखने के लिए अर्थात यदि देखना हो तो उसके लिए वह सुनने योग्य है, उसके लिए वह श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, और ध्यान करने के योग्य है। मनन करने योग्य है और ध्यान करने के योग्य है। निश्चय ही आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वविदितं भवत्। निश्चय खलु मीन निश्चय ही आत्मदर्शन से यानी आत्मा के स्वरूपात्मक ज्ञान से हमें सबका ज्ञान हो जाता है। कि इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दृष्टव्य देखने योग्य है, और यदि हमें देखना हो तो उसके लिए वो सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, और निदिध्यासितव्यश्च, और ध्यान करने योग्य है। निदिध्या ध्यान करने योग्य है। निश्चय ही आत्मदर्शन से, आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वविदितं भवत्। निश्चय ही आत्मदर्शन से या आत्मा के स्वरूपात्मक ज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। बच्चों, इसी के साथ ये छोटा सा पाठ मैं समाप्त करती हूँ।